हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिसे हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अपने परम माता पिता परमात्मा को शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं, जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया और सृष्टि का विस्तार किया, जिनसे सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति हुई। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, वो दिव्य महाशक्ति जो किसी की संतान नहीं है और जिसकी कोई संतान नहीं है, वो दिव्य महाशक्ति जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, जो दिव्य महाशक्ति हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों के हृदय में ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप आत्मस्वरूपता में सदैव विराजमान रहते हैं, जो अजन्मे निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है। उस दिव्य महाशक्ति को जो गुरुओं के भी गुरु है, उस परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिसे हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अपनी अपनी भाषा के अनुसार, धर्म संप्रदाय के अनुसार अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, याहवे के नाम से जानते हैं। उस दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, दैविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं अपने संसारी माता पिता को भी सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और कर्म भूमि पर निष्काम कर्म योगी बनकर, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर जीवन यापन करने का मुझे ज्ञान दिया। उन माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ हमारे देविक महाशक्ति परम माता पिता परमात्मा और दिव्य महाशक्ति परम गुरुवर, निर्गुण परम गुरुवर को मैं सत सत प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए और मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आए। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को बड़ा ध्यान से और पूर्ण तरह देखें और अपनों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। हम चाहते हैं कि मानव मात्र का कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। इस कल की साधक का इतना ही मकसद है। आज का विषय है मानव जीवन कर्म प्रधान है और मानव जगत के कर्मों के अनुसार कर्म भूमि पर होते हैं युग परिवर्तन। कल की ज्ञान सागर भांति भांति कहता है
कि किसी भी युग का कोई समय निर्धारित नहीं होता। युग परिवर्तन मानव जगत के कर्मों के अनुसार कर्म भूमि पर होते रहते हैं। और जब भी युग परिवर्तन जब भी युग परिवर्तन होता है, उससे पहले किसी भी युग में युग परिवर्तन होने से पहले युग परिवर्तन की संधि वेला आती है। और संधि वेला में ही कर्म भूमि पर ईश्वरीय ज्ञान की वर्षा होती है, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर का अवतरण होता है और वो संपूर्ण मानव जगत को कर्म करने का ज्ञान देते हैं। ज्ञात रहे, कल की ज्ञान सागर आपको भांति भांति इस बात को समझा रहा है कि दिव्य महाशक्ति का और देविक महाशक्ति का कर्म भूमि पर कभी जन्म मरण नहीं होता। अवतार का कर्म भूमि पर कभी जन्म नहीं होता, ईश्वर का कर्म भूमि पर कभी जन्म नहीं होता। उस दिव्य महाशक्ति का किसी निष्काम कर्म योगी के हृदय में कर्म भूमि पर ज्ञान स्वरूप अवतरण होता है। जब देविक महाशक्ति अवतार के रूप में जीवात्मा में प्रकट होती है, तब दिव्य महाशक्ति उसकी आत्मा के भीतर, उस निष्काम कर्मयोगी की आत्मा के भीतर ज्ञान के स्वरूप में प्रकट होती है। और फिर ईश्वर अपने स्वरूप को उस कर्मयोगी के भीतर रचते हैं। तब जाकर उस कर्मयोगी के भीतर निर्गुण और सगुण का भेद मिट जाता है, जीवात्मा और आत्मा का भेद मिट जाता है। वो विराट आत्म स्वरूप निष्काम कर्मयोगी बन जाता है, जिसे हम परमात्मा स्वरूप कहते हैं। और उस कर्म भूमि के ऊपर उस कर्मयोगी के माध्यम से नवीन धर्म की स्थापना और प्रभावना के कार्य होते हैं। तो हमें इस समय कल की ज्ञान सागर के विषय के अनुसार आज हमें यह समझना है कि युग परिवर्तन होते कैसे हैं। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है। मानव यानी मनुष्य योनि को देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ योनि माना गया है। कर्म भूमि पर मानव अपने सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण प्रभु परमेश्वर स्वरूप बन सकता है। विराट आत्म स्वरूप बनकर जीते जी इसी कर्म भूमि पर अपना आत्म कल्याण कर सकता है। सृष्टि के सभी देवी देवता व मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। और बाकी जितने भी सृष्टि के जीव जीवात्मा हैं, 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों के जीव जीवात्माओं में कर्म भूमि पर एक मानव ही सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जो कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर, देह भाव को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बनकर अपना आत्म कल्याण कर सकता है, पुनः निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। इसीलिए देवलोक से देवी देवता भी कर्म भूमि पर अवतरित होने के लिए तरसते हैं। तो हम अपने इस अमूल्य मानव जीवन को जाने। 84 लाख योनियां जो है, उसमें हम 83,99,999 योनियों में भ्रमण करने के बाद हमें अमूल्य मानव जीवन प्रदान होता है। और इस अमूल्य मानव जीवन को अज्ञानतावश हम मिट्टी में मिला देते हैं। क्यों? कि हमें कर्म करने का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने भी गीता में दिया ना, उसके ऊपर हमने चिंतन मनन नहीं किया। गीता ज्ञान कर्म भूमि पर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। कृष्ण अवतार को ईश्वरीय कृष्ण अवतार को कर्म भूमि पर सर्वश्रेष्ठ अवतार माना गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने गीता से ज्ञान ग्रहण नहीं किया और अज्ञानतावश पाप कर्म करते रहे और धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के देवी देवताओं की और नश्वर मानवतर की पूजा करते रहे। जबकि मानव तन कभी भगवान नहीं बन सकता। यह ज्ञान कल की ज्ञान सागर के अनुसार, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के अनुसार
और भगवान कृष्ण ने भी गीता में इस बात को बताया है, 4 अध्यायों में बताया, एक अध्याय में नहीं, कि अनेक प्रकार के देवी देवताओं को नहीं पूजकर एक परम सत्य सगुण पर ब्रह्म के प्रतीक शिवलिंग की पूजा करो, उसे जानो, जिससे सृष्टि के सभी देवी देवता, मानव और सृष्टि के सभी जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। तो एक सगुण पर ब्रह्म के प्रतीक शिवलिंग की पूजा करने से सृष्टि के सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। कर्म भूमि पर मानव को अपने सत्य स्वरूप को, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति के सत्य स्वरूप को और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी निर्गुण परम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानने की जरूरत है। क्यों? कि निर्गुण परम ब्रह्म हमारे गुरुवर है, ज्ञान के दातार हैं, अजन्मा है, और देवलोक में विराजमान देविक मां शक्ति हमारे परम माता पिता हैं। एक तरफ तो गुरु है जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, और एक परम माता पिता हमारे जन्मदाता पालनहार हैं, और हम निर्गुण और सगुण ईश्वर का स्वरूप है। क्यों? कि ईश्वर एक है, उसके 2 स्वरूप 2 चरित्र हैं, निर्गुण व सगुण। तो ईश्वर दोनों स्वरूप में मानव के भीतर विद्यमान है, निर्गुण आत्म स्वरूप में निर्गुण परम ब्रह्म, और सगुण जीवात्मा स्वरूप में सगुण पर ब्रह्म जो जीवात्मा के अंदर है। और मानव कर्म भूमि पर जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर, मायावी जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर, अपनी इच्छाओं को त्याग कर पुनः निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। इसी को आत्मकल्याण कहा गया है। तो कर्म भूमि पर युग परिवर्तन मानव जगत के कर्मों के अनुसार होते हैं। समझना इस बात को, भगवान कृष्ण ने भी बताया गीता में, लेकिन हमने उस बातों पे गौर नहीं किया। अगर किया होता तो आज हम युग परिवर्तन के बारे में भी समझ जाते, और हो सकता है हम युग परिवर्तन को रोक लेते। मानव जगत के लोग, ये मानव जगत के लोगों के हाथों में है। ये कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि मानव जगत के लोग चाहें तो सब एक हो जाएं, तो युग परिवर्तन रुक जाएगा। कब? जब हम कलयुग में सबके सब सत्कर्मी बन जाएं। कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए युग परिवर्तन की जो संधि वेला आती है, उस युग परिवर्तन की संधि वेला में हम सबके सब सत्कर्मी निष्काम कर्मी योगी बन जाएं, तो हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा और सतयुग की स्थापना हो जाएगी, और मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। ये किसके हाथ में है? मानव के हाथ में। लेकिन मानव को ईश्वर कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म कभी नहीं करवा सकता। ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार एक अद्भुत रहस्यमय खेल है। तो उसके अनुसार परमात्मा सिर्फ अपना काम करता है। अगर दुनिया को बदलना है तो वो एक पल में बदल सकता है, एक पल में मिटा सकता है, लेकिन नहीं, यह जो अद्भुत खेल जो सृष्टि और परमात्मा के बीच में चल रहा है, उसमें कुछ सिद्धांत है। उस सिद्धांत के अनुसार उस दिव्य महाशक्ति को चलना पड़ता है। और वो मानव जो हम कर्म भूमि पर आपको बता रहे हैं, वो साक्षात निर्गुण परम ब्रह्म का सगुण स्वरूप है। अगर वो कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर ले, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जान ले, तो इसी कर्म भूमि पर जीते जी अपने मानव जीवन को सार्थक बनाकर स्वर्ग सुख के साथ आत्मा को शाश्वत सुख भी प्रदान करा सकता है। यह सब मानव के हाथों में है। भगवान कृष्ण ने हमें बताया, उन्होंने किसी युग का कोई समय नहीं बताया। अगर समय होता तो जरूर बताते। कोई समय निर्धारित नहीं होता है। हम अगर इन लाइनों पे गौर करें, भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई, उन्होंने कोई समय नहीं बोला है। क्यों? कि समय एक ही है युग परिवर्तन के लिए, और वो होती है युग परिवर्तन की संधि वेला। किसी भी युग के अंदर जब पाप का बोझ बढ़ता है तो युग परिवर्तन हो जाता है। मतलब युग तो युगा अनुसार कौन से युग में कैसे परिवर्तन होता है वो हम आपको भी बताएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अध्याय 4 में श्लोक 7 में बताया है, और उस बात को हमें संपूर्ण मानव जगत के लोगों को समझना चाहिए था। उन्होंने किसी भी युग का कोई समय निर्धारित नहीं बताया है।
भगवान कृष्ण ने बोला है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब कर्म भूमि पर धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ती है, तब तब मैं पाप और पापियों का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करवाता हूं। इसी श्लोक के आसपास में ही बताया है उन्होंने कि मेरा कर्म भूमि पर जन्म मरण नहीं होता, मानव तन के भीतर अवतरण होता है। मैं किसी को नजर नहीं आता, तो फिर हम किसी स्वरूप की पूजा क्यों कर रहे हैं? और यो युग परिवर्तन हो रहे हैं ना, वो अज्ञानतावश। अगर ज्ञान होता तो कभी युग परिवर्तन होता ही नहीं। और कल की ज्ञान सागर आने वाले समय में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वो कर्म करने का ज्ञान प्रदान करेगा जिससे कर्म भूमि पर युग परिवर्तन हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएंगे। आपको हम यहां युग परिवर्तन के बारे में बताएंगे कि युग परिवर्तन होते कैसे हैं। समझना बात को। जब सृष्टि का सृजन होता है और कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं, तो उसे सतयुगी दुनिया और सतयुग कहते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में आध्यात्मिक ज्ञानानुसार 4 युग बताए गए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युग के बाद में एक और 5वां युग भी आता है, उसके बारे में नहीं के बराबर लोगों को पता है। लेकिन वो 5वां युग कब आता है, उसे कहते हैं युग परिवर्तन की संधि वेला, जो कलयुग और सतयुग के बीच का समय। कलयुग में युग परिवर्तन की संधि वेला आती है, तो वहां से हम कलयुग को पुनः सतयुग में परिणित कर सकते हैं। ऐसी ज्ञान की प्रभावना कर्म भूमि पर होती है युग परिवर्तन की संधि वेला में। लेकिन जब सतयुग कर्म भूमि पर होता है, तो उस समय में जितने भी मनुष्य रूपी जीवात्मा है, आत्मस्वरूप तन को धारण किए हुए, वो विराट आत्मस्वरूप में जीवन यापन करते हैं। इसी तन में रहकर वो नश्वर भौतिक शरीर रूपी मैं से मुक्त होकर, वो नश्वर भौतिक शरीर को मैं नहीं समझते, अपने भीतर के सत्य स्वरूप को मानकर, भीतर के विराट आत्म स्वरूप को मानकर कर्म भूमि पर विचरण करते हैं। उनके मन में सबकी सेवा, सबसे प्यार, मैं जो हूं वो सब है, और जो सब है वो मैं हूं। वो इस तरह के विराट भाव जब होते हैं ना, तो कर्म भूमि पर सतयुगी धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग आ जाता है, और सतयुग में मानव की हजारों वर्ष की उम्र होती है, निरोगी काया होती है, और मन की मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि संतोषी सदा सुखी। जब इच्छा ही नहीं रहेगी, इच्छा रहित हो जाएंगे, तो फिर जीवन का कितना आनंद आएगा जीने का। कि हरि से जो मिल रहा है उसी में हम आनंद ले रहे हैं। तो सतयुग की दुनिया कुछ इस तरह की होती है। तो सतयुग में जब धर्म का एक पाया गिर जाता है, मानो सतयुग में 100 लोग हैं, 100 लोग, मतलब उदाहरण के लिए बता रहा हूं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार जो मुझे अंतर प्रेरणा से ज्ञात हुआ है कि मानो सतयुग में 100 लोग हैं, तो पूरी दुनिया सतयुगी है और सब आनंद मंगलमय जीवन जी रहे हैं। जब धर्म का एक पाया गिर जाता है और 25% लोग कुछ तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, राग द्वेष पालने लगते हैं, शरीर के बनकर जीने लगते हैं, तब 75% लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी होते हैं। लेकिन 25% लोग
बदल चुके होते हैं, तो वहां से त्रेता युग शुरू हो जाता है। क्यों? कि वो 100% सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी नहीं है, 75% हो गए, तो 75% होने से त्रेता युग आ जाता है। और त्रेता युग में जब 50% लोग शरीर के बनकर जीने लगते हैं, राग द्वेष पालने लगते हैं, ये शरीर भौतिक शरीर को मैं समझने लगते हैं, तामसिक प्रवृत्तियों के बन जाते हैं, तो 50% अच्छे लोग भी हैं जो सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी हैं। तो उस समय में त्रेता युग से द्वापर युग की शुरुआत हो जाती है। तो त्रेता युग के आखिर में प्रभु राम द्वारा पुनः धर्म की स्थापना व प्रभावना की जाती है। तो त्रेता में राम हुए, उसके बाद में द्वापर होता है। 50% लोग शरीर के भाव में जीने लगते हैं, जीवात्मा स्वरूप में जीने लगते हैं, लेकिन 50% लोग आत्म स्वरूप हैं, तो वो हो गया द्वापर। और जब द्वापर में 75%, द्वापर के अंत में 75% लोग अपने भौतिक शरीर के लिए जीने लगते हैं, जीवात्मा स्वरूप में जीने लगते हैं, जीवात्मा स्वरूप में कर्म करने लगते हैं, तब 25% लोग आत्म स्वरूप होते हैं। तो धर्म के 3 पाये गिरने के बाद में कलयुग की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि दूसरा पाया तो सतयुग में गिर गया, 1 पाया त्रेता में गिर गया, 2 पाये हमारे सतयुग में गिर गए, तो 3 पाये जब गिरते हैं तो 1 पाया बाकी बचता है। कितना? 25% लोगों का। लेकिन 75% लोग क्या हो जाते हैं, यह कल की ज्ञान सागर के अनुसार बता रहा हूं, तो 75% जो लोग हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और अपने इस शरीर के लिए जीने लगते हैं। तब हजारों वर्ष में परिवर्तन आता है। तो हजारों वर्ष तक ऐसी क्रिया जब चलती रहती है, तो जब लोगों की तादाद बढ़ती जाती है और 90% लोग शरीर के बनकर शरीर के लिए कर्म करते हैं, भौतिक शरीर के अहंकार में जीते हैं, पाप कर्म करने लगते हैं, धरती पर पाप का बोझ बढ़ने लगता है। तब जब धरती पर 90% पाप का बोझ बढ़ जाता है, 90% लोग शरीर के बनकर और जीवात्मा स्वरूप में जीने लगते हैं, तब आती है युग परिवर्तन की संधि वेला, करो या मरो। या तो सबके सब वापस सचकर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाओ, जो प्रभु ज्ञान दे रहा है उससे, जैसे कल की ज्ञान सागर, जैसे भगवान कृष्ण का गीता ज्ञान, जैसे रामायण का ज्ञान, त्रेता में रामायण का ज्ञान मिला मानव को सतयुग में जाने के लिए, लेकिन मानव सतयुग में नहीं गया, फिर 1 पाया गिर गया, द्वापर आ गया। द्वापर में फिर मौका मिला, भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया गीता में, इतना बेहतरीन ज्ञान कि भाई सबके सब आत्मस्वरूप, विराट आत्मस्वरूप बन जाओ, अपने सत्य स्वरूप को जान लो। तो फिर भी हम मानव जगत के लोग नहीं माने, तो क्या आ गया? फिर कलयुग आ गया। कलयुग में 3 पाये गिर गए। तो कलयुग में पुनः एक बार परमात्मा, जैसे बोले ना, भगवान कृष्ण ने बोला कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ जाती है तो मैं कर्म भूमि पर अवतरित होता हूं और धर्म की पुनः स्थापना और प्रभावना के कार्य करवाता हूं। तो यही वो संधि वेला का समय होता है। तो हमारे धर्मशास्त्रों में बताया भी गया है कि भाई कल की अवतार होंगे जो ऐसे धर्म की प्रभावना करेंगे, पापी और पाप का नाश होगा। तो वो समय के अनुसार कुछ भविष्यवाणियां की गई है, लेकिन आज तो विकास का युग है। हम देख रहे हैं कि युग परिवर्तन की संधि वेला क्यों कहेंगे हम इस समय को? क्यों कि पिछले कुछ समय पहले, याद रखना इस बात को, कि आज हम 90% लोग हमारे कर्म भूमि पर इस नश्वर भौतिक शरीर के बनकर जीवात्मा स्वरूप में जी रहे हैं, जिसकी वजह से वो तामसिक प्रवृत्ति के बनते जा रहे हैं। धरती पर पाप का बोझ बढ़ चुका है। लेकिन हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि राम और कृष्ण को होकर तकरीबन 7000 साल हो गए। राम को 7000 साल हो गए और कृष्ण भगवान को आध्यात्मिक ज्ञानानुसार 5000 साल हो गए। अब 7 और 5 यानी 7 साल में या 5 साल में धरती पर जितने विकास नहीं हुए, उससे कहीं गुना ज्यादा और बेहतर विकास वर्तमान मानव प्रजाति ने मात्र 30 वर्षों में देखे हैं। मात्र 30 वर्षों में। एक समय था, कुछ समय पहले
हमारे मानव जगत के पास, विश्व मानव परिवार के पास कोई सुख साधन सुविधाएं नहीं थी, कोई विज्ञान इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। रेडियो से हम कमेंट्रियां सुना करते थे, भले क्रिकेट रहने दो या चुनाव की कमेंट्री रहने दो, हमको रेडियो पे सूचनाएं मिला करती थी। आने जाने के कोई यातायात के साधन नहीं थे, मोटरसाइकिल जैसा कोई स्कूटर जैसा साधन तो देखने ही नहीं मिलता था। साइकिलों पे हम लोग इधर उधर आया जाया करते थे, बैलगाड़ियों से आना जाना करते थे, मिट्टियों के मकानों में रहते थे, घरों में लकड़ियां जलाते थे, केरोसिन जलाते थे, कोयले जलाते थे। ये कुछ समय पहले की बात है, कुछ लोग तो आज भी जला रहे हैं लकड़ियां, कोयले। लेकिन विकास करते 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 मानव जगत को परमात्मा ने वो सारी सुख सुविधाएं दे दी है कि मानव कर्म भूमि पर स्वर्ग जैसा सुख यापन कर सकता है। आकाश में उड़ने के साधन हमारे पास आ गए, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जैसे। गाड़ियां हमारे पास एक से एक बढ़कर आ गई, चाहे इंसान एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। रेलवे ने इतना विकास कर लिया है कि तीव्र गति से चलने वाली रेलें आ गई है, यातायात में इतनी सारी सुविधाएं मिलने लगी है। तो ये युग परिवर्तन की संधि वेला है। तो इसी के साथ में ज्ञान की प्रभावना हो रही है। अब देखना ज्ञान की प्रभावना को भी कितना विचित्र बात है कि परमात्मा ने अवतरित होने के पहले, अपने ज्ञान स्वरूप कर्म भूमि पर अवतरित होने के पहले मानव जगत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी हाथ में पकड़ा दी, नेट के माध्यम से, कंप्यूटर और लैपटॉप के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को जोड़ दिया। हमारे मोबाइल में सिम है और सिम में 1 सेंटीमीटर की गोल्डन चिप बनी हुई है। ध्यान से सुनना, उस 1 सेंटीमीटर में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को बिठा दिया, मिला दिया। कब किसको देखना है, कब किससे बात करनी है, एक पल में कर सकता है। आपने सामने देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं भाई आप कहां हो, कैसे हो, क्या हो। क्या ये मामूली चीज है? परमात्मा संपूर्ण मानव जगत को बहुत कुछ देना चाहता है, लेने के काबिल बनो। युग परिवर्तन होना है, कल की ज्ञान सागर कह रहा है, और होकर रहेगा। क्यों? कि यह ईश्वरीय कार्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड, मानव की छोड़ो, संपूर्ण ब्रह्मांड की कोई ताकत इस ईश्वरीय कार्य को रोक नहीं सकती। सतयुगी दुनिया का सृजन होना है, 100% होगा। यह मैं परमात्मा की तरफ से कह रहा हूं। ज्ञान की प्रभावना होनी है, युगा अनुसार सत्य सनातन धर्म की प्रभावना होगी, जो सदा से चला आ रहा है। सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म जन जन का धर्म होगा। उसे कौन रोक पाएगा? सत्य को। सत्य पर धूल जम सकती है, सत्य कभी मिट नहीं सकता। हमारी अज्ञानतावश सनातन धर्म में कुछ त्रुटियां आ जाने से वो विश्व धर्म था जो आज तीसरे पायदान पे आ गया। हम अपनी त्रुटियों को सुधारें, जिसके कारण नए नए धर्म संप्रदाय कर्म भूमि पर आए। लेकिन आए किसके लिए? एक ईश्वर का संदेश देने के लिए। एक को मानो, एक को जानो, अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। लेकिन उन धर्म संप्रदायों में हिंसा को मान्यता दी गई, इसलिए वो भी विश्व धर्म नहीं बन पाए। यह बात मैंने पिछले भी वीडियो में बताई है। तो अब तकलीफ उसी बात की हो गई कि विश्व धर्म को बनाना कैसे। तो ना तो सनातन धर्म विश्व धर्म बन सकता नाम से, सिद्धांत वही चलेगा, और ना ही अदरवाइज कोई धर्म संप्रदाय नाम से विश्व धर्म बन सकता है। दूसरे लोग बोलेंगे भाई हम अपने धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म क्यों अपनाएं? तो प्रभु परमेश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह ईश्वर ने कर्म भूमि पर कल की ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म की स्थापना की कि संपूर्ण विश्व अहिंसा में बने। हम छोटे से छोटे भी जीव की रक्षा करें। हिंसा मात्र इस सृष्टि में मान्य नहीं है। सबकी सेवा, सबसे प्यार, हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक, ये हर इंसान में भावना बन जाए। एक ऐसे नवीन विश्व धर्म की स्थापना कर्म भूमि पर हो चुकी है 2016 में। इसकी विस्तार से आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप कल्कि ज्ञान सागर www.kalkigyanasagar.com वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। संपूर्ण आपको जानकारी उस पर मिल जाएगी। क्यों? ईश्वर अपने तरीके से अपना कार्य कर रहा है। ईश्वरीय कार्य रुकना नहीं है। तो उसके लिए जरूरत है हम संपूर्ण मानव जगत के लोग, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग कल्कि ज्ञान सागर में बताए जा रहे ज्ञान को ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर सार्थक बना लें।
आज हमें जो सुख सुविधाएं परमात्मा प्रदान कर रहा है, और आज जो न्यू जनरेशन, आज जो बच्चे इस कर्म भूमि पर जन्म ले रहे हैं, आप देखना वो बड़े अभाग्यशाली हैं। अभी जो हमारे बच्चे जन्म ले रहे हैं वो बड़े अभाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें जन्म लेते ही सारी सुख सुविधाएं स्वतः ही मिल रही है अपने माता पिता से। और एक हम पीढ़ी है जिनकी उम्र हमारे 50-60 साल की है, तो हमें अपने कर्मों से सब कुछ हासिल करना पड़ा, हमें अपने परिश्रम से हासिल करना पड़ा। और आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उन्हें बिना परिश्रम किए सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है। और जब 30 साल बाद वो युवा पीढ़ी होंगे जिनकी मानसिकता आप आज देख रहे हो, तो अब थोड़ा आप ही सोच लो ना कि 30 साल बाद दुनिया कैसी होगी। और 30 साल बाद जो दुनिया होगी ना, आप देखते ही रह जाओगे, उस दुनिया को देखते रह जाओगे। और यह भी बता देता हूं मैं अपने अंतर प्रेरणा से कि युग परिवर्तन की संधि वेला में कर्म भूमि पर पाप और पापी 100% मिटेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। कुछ ही समय में वो महाप्रलय हो सकता है, वो महापरिवर्तन हो सकता है कि दुनिया के आधे से ज्यादा लोग मिट जाएंगे, दुनिया छोटी हो जाएगी, लोग दुनिया के कम हो जाएंगे, पापी और पाप मिट जाएगा, और उसी के साथ सतयुगी दुनिया का सृजन होगा। हम 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी हम 20वीं सदी से 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं। जब हम 21वीं सदी में होंगे तो विश्व में एक धर्म होगा, संपूर्ण मानव जगत एक धर्म होगा, संपूर्ण मानव जगत एक होगा। हम में सभी में धार्मिक एकता होगी, विश्व मानव परिवार में एक एकता होगी, विश्व एकता होगी हमारे में। जाति संप्रदायवाद जड़ से मिट जाएगा। जब ऐसी सतयुगी दुनिया बन जाएगी तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन युग परिवर्तन किससे होगा? जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं, 30 साल बाद वो युवा पीढ़ी हो जाएंगे तो युग तो स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? कि परमात्मा ऐसे बच्चों को जन्म दे रहा है, ऐसी महान भव्य आत्माओं को जन्म दे रहा है, वो स्वतः ही ज्ञानी होंगे अपने आप में। और जब वो आत्मज्ञानी होंगे, सत्यवादी होंगे, सत्य को स्वीकार करेंगे, और जब सत्य को स्वीकार करके सत्यवादी होंगे तो सतयुग तो आना ही आना है, उसे कौन रोक सकता है। तो संपूर्ण मानव जगत को वर्तमान समय में धर्म के नाम पर असत्य का त्याग करना है, असत्य रूढ़िवादियों का हमें त्याग करना है। जो हमारे दो बड़े विश्व धर्म कहे जाते हैं उनमें मानो हिंसा हो रही है या हिंसा में वो विश्वास रखते हैं, उस हिंसा का त्याग करो और सभी धर्मों को हम मिलाकर एक विश्व धर्म बनाए और वो हम सबका धर्म बन जाए तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का जीवन मानव सार्थक हो जाएगा। ये मानव के हाथ में है। लेकिन यहां सिर्फ एक बात की जरूरत है कि हम अपने प्रभु से, हम अपने अल्लाह ईश्वर से कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर लें, हम धार्मिक भेदभाव को त्याग दें, संपूर्ण विश्व मानव परिवार में धार्मिक एकता कायम हो जाए तो धर्म के प्रति ग्लानि स्वतः ही मिट जाएगी। क्यों? कि जहां धर्म के नाम पर जाति पंथ संप्रदायवाद है और एक दूसरे से राग द्वेष और नफरतें हैं, तो वो धर्म की जगह अधर्म हो रहा है, धर्म घट रहा है, धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ रही है। तो कल की ज्ञान सागर अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार से करबद्ध प्रार्थना करता है कि अब भी वक्त है, स्वयं को अकाल मौत से बचाकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। जीते जी इस कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का आनंद लेते हुए अपनी आत्मा को शाश्वत सुख प्रदान कराओ। मरकर किसी को स्वर्ग और मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है। कर्म भूमि जैसी, हमारे धरती जैसी हम अंतरिक्ष में अनेक दुनिया बसा सकते हैं। कब? जब हम सब सत्य मार्ग पर चलेंगे और हम सब सत्यवादी हो जाएंगे, अपने बच्चों को भी हम सत्य मार्ग पर चलने का ज्ञान देंगे तो कर्म भूमि पर फिर कभी युगी परिवर्तन नहीं होंगे। जब हम असत्य का हमेशा के लिए नाश कर देंगे। सभी मानव के भीतर सत्य असत्य की जंग चल रही है। जब असत्य मिट जाएगा और सत्य का डंका बज जाएगा और सत्य विजय हो जाएगा तो फिर कभी युग परिवर्तन नहीं होगा। युग परिवर्तन होते हैं मानव के कर्मों के अनुसार। किसी भी युग का कर्म निर्धारित नहीं होता, यह कल की ज्ञान सागर कहता है।
किसी भी युग का। क्यों कि मानव आज की तारीख में कर्म भूमि पर जितने भी लोग हैं सब के सब सत्कर्मी निष्काम कर्मी योगी बन जाए तो कल सतयुग की स्थापना हो जाएगी। क्यों कि युग मानव जगत के कर्मों के अनुसार बदलते हैं। तो अब हमारा यह वक्त आ गया कि युग परिवर्तन की संधि वेला में हम सत्य को स्वीकार करें, सत्यवादी बन जाएं, तो मानव मात्र का जीवन सार्थक हो जाएगा। अमूल्य मानव जीवन है ये, बार बार मिलता नहीं है। 84 लाख योनियां हैं, 83,99,999 योनियों में त्रासदियां देखने के बाद हमें अमूल्य मानव जीवन प्राप्त होता है। तो बंधुओं, इस मानव जीवन को सार्थक बना लो ना। मरकर स्वर्ग किसने देखा? जीते जी अपनी कर्म भूमि को स्वर्ग बना लो, अविनाशी स्वर्ग बना लो। मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आए। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव